Hello, check sound 1 2. चलेंगे आज की शेष कार्यक्रम को पुनः श्री गणेश करने जा रहे हैं। भगवान गणाधिपति की चरणार भोज में अपनी वाणी की पुष्पांजलि समर्पण करते हुए जो इस वेदी पर अपना विशेष छाया, विशेष कृपा और दया की अनुपम छाया बनाते हुए रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले गणाधिपति भगवान को वंदन प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले भाई प्रणील परिवार, उनकी बहन, उनकी धर्म पत्नी की ओर से उनकी मां की इस क्रिया में भाग लिए हुए भाइयों, बहनों, बच्चों सभी को परिवार की ओर से स्वागत कर रहा है। चलेंगे आज की कार्यक्रम श्री गणेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वर्णानामार्थ संग्रानाम रसानाम छन्दस्वमापि मंगलानां चतुर्तारो वन्दे वाणी विनायको। हरि ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते
नारायणाय नमः। हरि ओम श्री मातपितृभ्यो नमः। ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। हरि ओम श्री सरस्वती माताये नमः। ओम श्री मातपितृभ्यो नमः। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापतये यदुपतये सीतापतये श्रीपतये वैकुंठ आधिपतये चराचरपतये लक्ष्मीपतये पाहि मां। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। प्रेम से बोलिएगा आनंद कंठ भगवान श्री कृष्ण चंद की। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम।
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का पैया है। यशोदा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल के, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। चलेंगे सभी को इस सभा के साथ में। ये दोनों हाथ, ये पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया को लेते हुए सदा से अपने ठाकुर जी का वंदन करते हैं। लूट लूट दधि माखन खाए, ग्वाल बाल संग धेनु चराए। लूट 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 दधि माखन खाए, ग्वाल बाल संग धेनु चराए। लूट लूट ग्वाल बाल संग धेनु चराए। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। द्रुपद सुता के लाज बचाए, ग्राह से गज को फंद छुड़ाए। द्रुपद सुता के लाज बचाए, ग्राह से गज को फंद छुड़ाए। द्रुपद सुता के ग्राह से गज को फंद छुड़ाए। ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।
भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मा इतना तो दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। परमात्मा इतनी तो दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये किसकी पुकार है? एक भक्त की, एक दास की, एक सेवक से, परमात्मा से पुकार है। प्रभु और क्या चाहूं जीवन में, सभी कुछ तो आपने दिया है, सभी कुछ तो आपने सौंपा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे अनमोल बात तो ये है कि कृपा करके मानव शरीर हमको दिया मेरे दाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या चाहिए? ये मनुष्य शरीर, ये मानव शरीर इतना अनमोल, जिसे देवी देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं। 84 लाख योनि में चक्कर काटते 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 हमारे स्वामी हमें दया करके पुनः एक बार फिर मनुष्य शरीर दे देते हैं। तो देखिएगा कितनी दया परमात्मा के अंदर में है। और वो यही चाहते हैं हम मनुष्य के बिना अधूरे हैं और मनुष्य हमारे बिना अधूरा है। ये पलरा, ये झूला झूल नहीं सकता एक दूसरे के बिना। कौन हमें पुकारेगा? कौन हमें उस प्रेम की नारा इस मृत लोक से लगाएगा? कौन हमारा भजन करेगा? कौन हमारा संकीर्तन करेगा? कौन अपनी मधुर वाणी से हमको रिझाएगा? वो आप जैसे ही भक्तजन है, आप जैसे ही मानव है। और एक भक्त की पुकार, हमारी और आपकी पुकार, उसके बिना, अपने कन्हैया के बिना सारे रस नीरस है मेरे बंधुओं। सारे रस, संसार की सारी रसें नीरस है उस कान्हा के बिना। जब तक हमारे जीवन में उस कृष्ण
वो भगवत प्रेम ना आ जाए। और वो भगवत प्रेम तभी आएगा जब हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति समर्पण, उसकी भजन, उसकी संकीर्तन आप भाव से करो, प्रेम से करो। देखिएगा, जब यहां से कोई व्यक्ति बोल रहा है या कोई प्रचारक बोल रहा है तो सही भाव से बैठिएगा। पहला तो स्टेप ये है, जहां पर भागवत कथा हो या राम कथा हो तो आपकी जो बैठक होनी चाहिए बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत आदर सम्मान के साथ में आप अपने ठाकुर जी का कथा का श्रवण करो। पहला, हाथों में अगर कुछ है तो उसे नीचे धर दीजिएगा, क्योंकि ये हाथ पकड़ने के लिए भी बना है, जकड़ने के लिए भी बना है, लेकिन आपने जो वादा किया है ये हाथ जोड़ने के लिए भी बना है। तो चलेंगे दोनों हाथ को जोड़ते हुए और अपनी मीठी तालियों के साथ में, सुंदर हरिनाम के साथ में। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन बोझ हो। जन्म तेरा बातों ही बीत गए के तूने कब हुना कृष्ण कहे। चलेंगे सभी के साथ में। जन्म तेरा बातों ही बीत गए कि तूने कब हुना कृष्ण कहे। चार कारण जिसके चलते हम भगवान का भजन करने में असमर्थ। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो कि तूने कब होना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो कि तूने कब होना कृष्ण। बरस के
अज होना तृप्त भयो की तूने कब होना कृष्ण कहे जन्म तेरा बातों ही बीत गए कि तूने कब होना कृष्ण कहे। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्मा इतना तो दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और द्वारे से साधु भूखा नहीं जाए। ये भावना हो जाए अगर दिल में, ये विचार हो जाए सभी के दिल में, उतना लेकर ही क्या करोगे जो आपको उलझन में डाल दे। उतना कमा कर क्या करोगे मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। जो आपकी शयन कक्ष में आपके निंद्रा हराम कर दे, जहां पर आराम होनी चाहिए वहां पर निंद्रा हराम हो जाती है। इतना कमा कर क्या करोगे, किसके लिए?
उतने ही रखो कि जामे आपकी परिवार पल्लवित हो जाए, उनका पोषण हो जाए, और फिर उतनी बचा जिसमें द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, उनको खिला पिलाकर और अपने द्वार से विदा करो। इतनी मांग मत मांगो मेरे बंधुओं, इतनी ख्वाहिशें मत रखो। आज उसी मेरे मेरे के कारण ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, और यही मेरे तेरे के कारण आज कौरव पांडव के बीच मध्य भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, खून का प्यासा हो गया। मैं आप लोगों की कथा की उस झरोकों में ले जा रहा हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से संधि दूत बनकर हस्तिनापुर में पहुंचे। महाराज विदुर जी को यह ज्ञात हुआ कि हमारे गोपाला जी का पदार्पण हो रहा है। जो विदुरानी है, विदुर की पत्नी, उन्होंने कन्हैया के लिए, अपने गोपाल के लिए सभी कुछ प्रबंध किया, लेकिन दुर्योधन भी अपने महल में, अपने राजकोष में अनेक प्रकार की व्यंजन, अनेक प्रकार की मेवा मिष्ठान, अनेक प्रकार की ऐसे कीमती वस्तुओं को तैयार किया कि आज कृष्ण जी आ रहे हैं और कृष्ण को मैं अपने सुंदर भोजन इत्यादि से उनको तृप्त कराऊंगा। और उसके पीछे जैसे केतन के पीछे, केतन के आगे कुछ और होता है और केतन के पीछे कुछ और होता है पर्दे की आड़ में, कि आज उस कृष्ण को मैं उस नमक की श्रृंखला में उसको बांध दूं। जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि इत्यादि सभी उस कौरव के साथ में बंधे। भगवान श्री कृष्ण जी विदुर के घर पे गए, भोजन इत्यादि किया, संतुष्ट हुए। दुर्योधन की बुलावा आई, उधर भी गया। सुबह की वेला में वहां भी अनेक प्रकार की व्यंजन इत्यादि दुर्योधन ने बनाया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, आपका अन्न मैं नहीं स्वीकार करता। क्यों? जहां पर आसक्त से कमाई हुई, जहां पर क्रोध अहंकार से कमाई हुई
जहां से दूसरों की माल को लूट कर वो भोजन पकाई हुई, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। और जहां पर सत्य बात ये कहूं दुर्योधन, कि जहां पर आसक्त रहती है, जहां पर क्रोध रहता है, वहां पर तो मैं जल भी नहीं पीता, ठहरता भी नहीं। लेकिन आपकी बुलावा हमने किया था, आप नहीं आए, लेकिन मैं ही सोचा कि मैं चलो आपसे मिलता चलूं। भगवान श्री कृष्ण ने सारे हस्तिनापुर के सारे राजकोष में घोषणा किया, अपनी संधि की जो चर्चा है वो किया। अभी भी वक्त है राजन, अभी भी वक्त है, पांडवों से अपना संधि कर लो। और ये है कौन? आपके पुत्र वधू। और हे दुर्योधन, ये सभी आपके भाई, आपके बंधु, आपके बेटे हैं। भगवान कृष्ण कहा कि हे दुर्योधन, अगर आप हस्तिनापुर नहीं देना चाहो तो इंद्रप्रस्थ दे दो, अगर वो भी नहीं देना चाहो तो सिर्फ पांडवों को ये 5 गांव दे दो, ये 5 गांव। देखिएगा भगवान किस प्रकार से उतर रहे हैं। लेकिन वो क्रूर, वो अहमी, वो घमंडी, जिनमें क्रूरता है, जिनमें घमंड है, जिनमें अहम है, वो दुर्योधन कहता है कि नहीं, पांडु को तो 5 गांव तो छोड़ो, पांडवों को मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन प्रदान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण की भ्रुकुटी तिलमिला उठी, तिलमिला गए भगवान दुर्योधन की उस वाणी को सुनकर कि एक सुई की नोक की बराबर। बात अब वहीं पर आई ना, परमात्मा इतना तो दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। देखिए दुर्योधन को समझ ही नहीं रहा है। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रकार से फिर समझाया। कर्ण की ओर दुर्योधन देखता है कि इस ग्वाल को बंदी बना लो, बंधन में बांध लो, कैद कर लो। जब कृष्ण कैद में आ जाएंगे तो पांडव स्वयं अपना शस्त्र रख देंगे। सारे जगत के पालने वाले, सारे जगत को पोषने वाले, सभी के दाता और सारे सृष्टि में रमने वाले, जो साक्षात ब्रह्म है, उन्हें कौन बांध सकता है? उस ब्रह्म सच्चिदानंद को कौन बांध सकता है? कौन ऐसी शस्त्र है, कौन सी ऐसी बंधन है जो उन्हें कैद कर सके? भगवान श्री कृष्ण जी ने उस जगह पर अपना उस विराट रूप को दिखाया, लेकिन वो अहमी दुर्योधन, वो दुशासन, धृतराष्ट्र तो अंधे हैं ही,
कोई नहीं देख पाया, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति देखा। वो कौन है? साक विधुर घर खाए। जो एक नरम मिजाज के व्यक्ति है, जो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है, जो एक संत वृत्ति के व्यक्ति है, जिनमें ना छल ना कपट ना दम्भ ना माया, बस हमारे हरि ही सब कुछ है, हमारे हरि ही सब कुछ है। यही बात हम अपने जीवन में और आप लोगों से ये बात आदान प्रदान कहना चाहते हैं कि जीवन में और हमारा है ही कौन? हरि के सिवा, कृष्ण के सिवा, राम के सिवा ये जीवन में और है ही कौन? ये संसार मिथ्या, एक दिन आया और एक दिन चले जाना। ये जीवन और ये मृत्यु के दरमियान में, ये जीवन ये मृत्यु के दरमियान में क्या कर रहे हो, क्या करना है, ये हमें देखना है। चलेंगे नाम संकीर्तन के साथ। एक दिन माटी में सबका श्रृंगार धोई, एक दिन माटी में सबका श्रृंगार धोई, जदिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी में सबका श्रृंगार धोई, एक दिन माटी में सबका श्रृंगार धोई, जदिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जदिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। चार कहरवा चले लेके डोली, चार कहरवा चले लेके डोली, राम नाम के बोलिया बोली, राम नाम के बोलिया बोली, बोलिया बोली रे बोलिया बोली, राम नाम के बोलिया बोली। पल में चंदन सिताया, पल में चंदन सिताया, जलकार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी में सबका श्रृंगार धोई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जदिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। साथी संगाती कनो, साथी संगाती कनो, साथी संगाती कनो, साथी 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 संगाती कनो, संगे ना जई है, ओ साथी संगाती कनो, संगे ना जई है, संगे ना जई है, भाई संगे
कोनो संगे न गई, महल अटारी सबई है छुट गई, महल अटारी सबई छुट गई है। केवल दुई गज कपड़वा, केवल दुई गज कपड़वा आधार होई, जग में पिंजरा सुगना फरार होई, पिंजरा से सुगना फरार होई। अंत समय गई हो पिया के भवनवा, अंत समय गई हो पिया के भवनवा, अंत समय गई हो पिया के भवनवा, अंत समय गई हो पिया के भवनवा। और पूछी जब पिया करियो कौन बहनवा, पूछी जब पिया करियो कौन बहनवा। पूरा जीवन के कमाई, पूरा जीवन के कमाई बेकार होई, जग में पिंजरा से सुगना फरार होई, जग में पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी में सबका फरार होई, जग पिंजरा से सुगना फरार होई, जग में पिंजरा से सुगना फरार होई। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण जो एक संधि दूत बनकर गए थे, जिन्होंने बहुत प्रकार से हस्तिनापुर राज उन कुरुवंशियों को मिलाना चाहा, लेकिन एक ही पात्र ऐसा है जो सारे कुरुवंशियों को उस युद्ध भूमि के उस अथाह सैलाब में लटकाकर खड़ा करना चाहते हैं, और वो है दुर्योधन। भगवान कृष्ण वापस आ जाते हैं। ये भी देखिएगा, ये कथा महासंग्राम का एक कारण कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगा। जितना हक कौरव का है, उतना ही हक पांडव का है। ये महाभारत संग्राम, ये कुरुक्षेत्र की मैदान लाल कैसे हुई, इसमें भी कितने ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपनी अपनी मुखार बिंदों से भीषण प्रतिज्ञा करके रखी है। भीषण प्रतिज्ञा। द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा है, जब राजभवन में दुशासन ने उसको केस पकड़कर खींचते हुए उस राजसभा में लाकर प्रस्तुत किया, जो एक अबला नारी के लिए बहुत बड़ी बात होती है,
बहुत प्रकार से बुरा भला कहा, पांडव कुछ नहीं कर पाए मेरे बंधु, कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप जब शतरंज की रस्सी से बंध जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। शकुनी जैसे भयानक चतुर की पासा और उस क्रीड़ा में इतनी चाल चला जिससे पांडव अपनी सर्वस्व ये शरीर भी हार गए। अंत में अपने पत्नी को भी दांव पे रख दिया, यानी द्रौपदी को। दुर्योधन तिलमिला के उठा कि अब तो सब मेरे ही काबू में है, जो कुछ हम चाहेंगे वो होगा। दुशासन को आज्ञा दिया कि जाओ। तो उसी समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया, उस केश को पकड़कर घसीटता हुआ एक अबला नारी को जब उस राजसभा में, जहां पर वीरों की भाषा बोलने वाले महाबली पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महाबली के सामने कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, जानते हो क्यों? सभी दुर्योधन की उस नमक से सभी बंधे हैं, सभी की मुंह चुप है। जिसका नमक खाया, छोटी बात में बोल रहा हूं, उसकी नमक की अदाकारी करो। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया कि जिस केस से हमको घसीट कर लाया गया है, एक केस तब बंधेंगे जिस दिन दुशासन की छाती के लहू भीम लाकर हमें देगा, उसी दिन ये केस संवरेंगे और सजेंगे। ये प्रतिज्ञा महाभारत हुआ। महाबली भीमसेन की प्रतिज्ञा कि दुर्योधन लाओ दुशासन इस द्रौपदी को हमारे इस जंघे पर बिठाओ। महाबली भीमसेन की प्रतिज्ञा कि जब तक ये दुर्योधन की ये जंघा जिस पर वो थाप मार रहा था, जब तक मैं अपने गदा से इसे तोड़ ना दूं, तब तक मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा। ये इतनी भीषण प्रतिज्ञाओं में आज ये दोनों कुरुवंशी भाई भाई जमीन के लिए, जोरू के लिए, माल खजाना इत्यादि के लिए आज कुरुक्षेत्र के मैदान में लहू लहान होने जा रहे हैं। लहू लहान होने जा रहे हैं। कथा के संदर्भ में पितामह भीष्म ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनका भी कोई ना माना। एक दिन का जिक्र मैं कह रहा हूं, भगवान देखिएगा किस प्रकार से अपनी सेवकों को
अपने भक्तों को बचा लेते हैं। युद्ध तो होगा, युद्ध तो एकदम निर्धारित है, होगा, लेकिन जिस तरफ कृष्ण है और उधर कौरवों की भी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण को साक्षात ब्रह्म सच्चिदानंद जानते हैं, और वो है पितामह भीष्म। दिन भर के थकावट युद्ध संग्राम भूमि में जूझे दोनों तरफ के योद्धा सांझ की उस सूर्य अस्त की उस मधुर समय में उस शंखनाद की जयघोष से युद्ध समाप्त हुआ। दोनों वर्ग के सेनाएं अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। दुर्योधन पितामह भीष्म जी के कक्ष में गया, कहा कि पितामह, कर्ण भी गया, दुशासन भी गया, कि कल की जो युद्ध थी, मेरे ख्याल से पितामह हम ये महसूस कर रहे हैं कि आप पांडव की तरफ से ही युद्ध कर रहे हैं। जिसकी नाम, जिसकी गरिमा और जिसकी धनुष की टंकार से बड़े बड़े योद्धा अपने धनुष बाण धरती पर धर देते हैं। क्या पितामह, ये हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अगर ऐसा हो तो आप अपने धनुष बाण धर दीजिएगा। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी है, हम लड़ लेंगे। पितामह भीष्म जी जब ये बानी सुनते हैं, तिलमिला उठते हैं। कहा कि रे मूर्ख दुर्योधन, अभी तुम लड़ाई देखो ही कहां हो, युद्ध तुम अभी कहां देखे हो? कल देखना युद्ध भूमि में मैं इतना बेबस कर दूंगा पांडवों को, इतना बेबस कर दूंगा कि मधुसूदन कृष्ण को भी धनंजय अर्जुन के रथ से उतरना पड़ेगा। इतना बेबस। कल की संग्राम छिड़ी। कौरवों के ओर से सेना नायक पितामह भीष्म हुए। गाजर मूली की तरह पांडवों की सेना को जैसे शेर भेड़ियों को दहाड़ता हुआ चला जा रहा है, उसी प्रकार से पितामह भीष्म पांडवों की सेना को तहस नहस कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। अर्जुन विश्व में है, लेकिन कृष्ण जो अर्जुन के रथवान हैं, ये देख रहे हैं। अर्जुन की ओर मुड़ गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये आप देख रहे हो कि हमारी सेना पर बाणों की वर्षा हो रही है। हमारी सेना एक के बाद एक सब धाराशायी हो रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या उस गांडीव में वो ताकत, वो तीव्रता घट चुकी है? उधर पितामह भीष्म
कि जो संग्राम है इतनी भयानक होती जा रही है, इतनी भयानक होती जा रही है, जैसे घास फूस के महासैलाब जैसी आग की थपेड़े उनको जलाकर राख करके और निकल रही है। भगवान श्री कृष्ण से देखा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं रथ से उतर जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। क्यों तिलमिला जाते हैं? क्योंकि अब सत्य हार रहा है, असत्य की पलड़ा भारी हो रही है। तब भगवान तिलमिलाए हैं। और रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन धारण किया और बड़ी तेजी से और क्रोध करके पितामह भीष्म की ओर दौड़ पड़ा। जो ही पितामह ने देखा कि हमारे ओर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किए आ रहे हैं, अपने धनुष बाण को धर दिया पितामह ने और हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, हे गिरधर गोपाल, सारे जगत के स्वामी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। कृष्ण, बस प्रभु अपना चक्र को हमारी ओर दूत बनाकर बस भेज दीजिए। जो ही परमात्मा के मन में ऐसी बात आई, अर्जुन अपने रथ से उतरा, दौड़कर भगवान कृष्ण के चरण पर। भगवान, आप जैसा चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा होगा प्रभु। बस हमको इस अपयश से बचा लो, इस अनीति से बचा लो, इस कर्म से बचा लो मेरे नाथ। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि आज युद्ध में मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा कर रहूंगा। एवं भगवान कृष्ण जी तो शपथ लिए थे, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। जब पांडव और कौरव उनके लिए मदद के लिए गए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आज पितामह भीष्म अपनी जो प्रतिज्ञा है कि आज मैं कृष्ण को युद्ध भूमि में उतार दूंगा, और वही हुआ, वही हुआ। लेकिन इधर कृष्ण जी किस प्रकार से पितामह भीष्म के मान रखते हैं। यहां तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि कृष्ण को मैं शस्त्र धारण करा कर रहूंगा, और इधर कृष्ण जी तो वो भी सौगंध खाए थे कि हम कभी शस्त्र धारण नहीं करेंगे। लेकिन अपने भक्तों की मान रखने के लिए भगवान क्या करते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम
बदलते देखा। क्या बात है। प्रबल प्रेम के पाले खड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मानत लेटल जाए, अपना मानत लेटल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनको गोकुल उनको गोकुल के गौरस में, उनको गोकुल के गोरस में सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान की मान चाहे तले टल जाए, भगवान अपना मान नहीं चाहते, अपना मर्यादा नहीं चाहते। हमारा भक्त का मान बना रहे, भक्त का सम्मान बना रहे, भक्त की मर्यादा बनी रहे। कृष्ण वो चाहते हैं
एक बड़ी सुंदर पंक्ति में आप लोगों को सुना रहा हूं। भक्त प्रहलाद ने भक्ति की थी बालापन में, दिखाई दे रहा था प्रभु से हर तन तन में। बेटे के वास्ते था जलन बाप के मन में, क्योंकि दिन रात खोया रहता था उस भगवन में। झूठे नशे में बहकता था वो हिरण्यकश्यप, खुद को भगवान समझता था वो हिरण्यकश्यप। खुद को भगवान समझता था वो हिरण्यकश्यप, उसे हर तरह से मारने को चाहा हृदय ने। सदा संकट में बचाया उसे भगवन ने। सदा संकट में परमात्मा हर एक को बचा लेते हैं, हर एक दास हर एक भक्त को बचा लेते हैं। मिटाने संकट को भगवान चले आते हैं, वो चले आते हैं। बचाने भक्तों को भगवान चले आते हैं, वो चले आते हैं। बचाने भक्तों को भगवान चले आते हैं, वो चले आते हैं, वो चले आते हैं, वो चले आते हैं। ये संभव तभी होगा, बस कुछ ऐसा पंक्तियों को पकड़ लो मेरे भाइयों बहन बच्चों। एक कदम कृष्ण की ओर बढ़ो, 10 कदम हमारे कन्हैया जी स्वयं बढ़ जाएंगे। 10 कदम। ये कथा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अर्जुन और कृष्ण संवाद तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया गीता ज्ञान में, लेकिन उससे पहले युद्ध ना हो, हर घर में संग्राम ना हो, भाई भाई के बीच में अनमन ना हो, माता पिता का सम्मान हो, बहू और सास में प्रेम हो, अपने वतन के प्रति अपने राज के प्रति प्रेम और दुलार हो। इसीलिए इस कथा को हम बोल रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पिरोए हैं इस कथा को अर्जुन के सामने कि अर्जुन जो माया मोह से इस प्रकार से अपने काका, अपने दादा, अपने मामा, अपने फूफा, अपने पिता, अपने भाई सबको देखकर मोहित हो जाता है, तब भगवान कृष्ण जी उसको गीता का ज्ञान का स्मरण कराए हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान इसलिए मैं दे रहा हूं कि हमारे ये प्रजा, जिस प्रजा में हम और आप बैठे हैं, ये प्रजा में संग्राम भूमि बनकर दोनों तरफ के सेना ना खड़ा हो। इसीलिए समय बहुत
तेजी से भाग रही है और कृष्ण की कथा बहुत अगाध, बहुत विकराल है। भगवान कृष्ण जी अर्जुन महाराज से बोलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक दो पंक्ति मैं बोलूंगा कि जिसके कर्म फल और आसक्ति नहीं और फिर भी कर्म को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवा आदि अवलौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि योगी नहीं हो सकता। जो अपने शुभ कर्म को छोड़ दिए हैं, उससे दूर हो गए हैं, वो कभी योग साधन और योगी नहीं हो सकता। अर्जुन, जिसको त्याग और जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जानो। जो सन्यास है उसको कर्म योग जानो अर्जुन, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। अपने संकल्पों को हमें तजना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हमारी और आपकी जो डिमांडें हैं, जो मांग है, जो ख्वाहिशें हैं, ये मन बड़ा विकराल है। आज यहां पर है, कल और कुछ करना चाहेगा, परसों कुछ और करना चाहेगा। मन मतंग माने नहीं कि जब तक खता न खाए। जब तक खता ना खाए, जब तक चोट ना खाए, ये मन मानता ही नहीं, क्योंकि ये मन की घोड़े में इतनी तीव्रता है, इतनी ताकत है, ये भागना चाहते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, अगर ये मन की घोड़ों की रस्सियां हम अपने कन्हैया जी को, ये सारथी को सौंप देंगे और ये जीव आत्मा रूपी ये शरीर अर्जुन रूपी रथ पर सवार होगा, तो एक ना एक दिन ये निश्चित रखना कि जीत सत्य और सच्चाई की ही होगी। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलेंगे अंतिम नाम संकीर्तन के साथ में आज की पाठ को विराम देते। नहाए धोए क्या हुआ जो मन में समा, नहाए धोए क्या हुआ जो मन में समा, मीन सदा जल में रहे, धोए वासना जाए। जाति नहीं जगदीश की, जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहो। जात पात के बीच में डूब मरो मत कोई, जात पात के बीच में
श्लोक नहीं जा। पंडित पंडित ज्ञानी सूरमा कर गए बहुत उपाय। नहाए धोए क्या हुआ जो मन में समा। नीम सदा जल में होए वासना। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। जले अधम का श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अंत में मेरे भाइयों बहनों, आज की कथा की श्रेय, आज की कथा की श्रीफल माँ जी के उस आत्मा के उस अनुपम गति के लिए हम सभी समर्पण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध प्रार्थना विनती याचना कर रहा हूं कि हे प्रभु, हमारी मैया को
अपनी शरणागति में। जितनी बच्चों की माएँ, उनके पिता जीवित हैं, विनम्र भाव से उनकी सेवा करो। अपना कर्तव्य जो है वो निभाओ। उनके दिल को कभी ठेस और दुखाओ मत, क्योंकि एक दिन रोगे तुम, एक दिन रोगे तुम, चीखे पुकार के माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। वो दिन बहुत देर हो जाएगा मेरे बच्चों। जब हमारे माता पिता सिर्फ उस आईने के उस चित्र में सिर्फ उनका जो चित्र है कैद हो जाएगा, उनकी यादें बस हमारे सामने रहेगी। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन दो चार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। ये हमेशा सभी बच्चों के लिए ये संदेश जो सुन रहे हो आकाशवाणी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, बड़ी सुंदर सुंदर कथा चल रही है। संत महात्मा गाते हैं, धरती पे विचरण करने वाले साक्षात देवी देवता ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो भगवान शंकर है, वो आपकी माँ है। चलेंगे, माता आंचल को ले लें, भाइयों हाथों को खोल लेते हैं, स्वस्ति वाचन लें। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्त नमो नमर्गे मही गौब्रह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भगवान से प्रार्थना करेंगे
हे जगदीश्वर, आज के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से प्रभु गलतियां हुआ हो, त्रुटियां हुआ हो, वाणी से, साज इत्यादि में आपकी वंदन, आपकी प्रार्थना में प्रभु क्षमा अपराधी हूं मेरे नाथ, हमको क्षमा कीजिए। अवाहनम न योजनामि पूजनम विसर्जनम न जनामि क्षमस्त परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यज्ञपूजितं मया देव चर्चमता देव प्रसिद्ध परमेश्वरम। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिएगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों बच्चों, बड़ी प्रेम के साथ में आप लोगों ने कथा का रसोपान किया। हमें ज्ञात तो नहीं, अनुभव भी उतना नहीं कि आप लोग हमारे साथ चले या ना चले, लेकिन हमारे मधुसूदन जी के साथ में जरूर चलना, पार लगा देंगे, कितनी बिगड़ी काम संवार देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे भाई प्रनील जी परिवार की तरफ से जितने भी आए हुए यहाँ पर भजनिक गण हैं, कीर्तन कलाकार हैं, हमारे भाई जी वहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, क्या कलाकार हैं उनमें भी। और यही कृष्ण प्रेम और कृष्ण संगम में भाई जी आपसे मुलाकात हुआ। बहुत से ऐसे दिग्गज कलाकार हैं यहाँ पर जिनसे मुलाकात हुई। एक कराया कोई नहीं, करता काम कोई और है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बाती नाम दिए का होता है, कराने वाला वही बस है। इन्हीं संदेश के साथ में मैं अपने कलाकार हमारे भाई, हमारे छोटे भैया मास्टर जिगेन जी, हमारे तबला वादक शामल कुमार जी और हमारे बेटे जी, ये परिवार तांबिया के हैं। और आप लोग जानते हैं कि बस तांबिया अपने गणेश मंदिर की ओर से अपनी मंगल कामना और शुभ कामना, और आपकी भैया जी, आपकी माँ की जो कार है, निर्विघ्नता पूर्वक गणाधिपति की कृपा आपके परिवार, आपके माँ के क्रिया पर बनी रहे और ये कार्यक्रम संपन्नता तक पहुँचे। हरे कृष्ण।